गल्फ में वॉर छिड़ गई और इंडिया फंस गया बीच में। तो मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट में सिचुएशन एक्सक्लेट हो गई। क्यों? क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब इसराइल ने बेरूट और तेहरान पर बॉम्बिंग चालू की। अब ईरान ने जवाब में तेल एवे पर क्लस्टर बॉम्ब वाली बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर दी। अब ये इंडिया को कैसे इफेक्ट करता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये डायरेक्टली तुम्हारे जेब पर असर डालेगा। अब इंडिया अपना 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, तो इसका मेजर प्रोटीन मिडिल ईस्ट से आता है। गल्फ में वॉर का मतलब ऑयल सप्लाई डिस्टरप्ट का मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे का मतलब पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, और यहीं पर अमेरिका आता है। अब ये पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूएसए ट्रेजरी ने इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट के लिए 30 डे का टेम्परेरी वेवियर दिया था। 30 दिन टेम्परेरी मतलब 1 महीने बाद फिर डिसीजन लेंगे। और कांग्रेस ने क्या कहा? इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खतरे में है। सोच के देखो, पहले इंडिया यूएस ट्रेड डील में रशियन ऑयल कम करने का प्रेशर था, अब गल्फ वॉर के बीच इंडिया को अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ रही है कि रशियन ऑयल खरीद सकते हैं या नहीं। ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है या डिपेंडेंसी? और ग्राउंड रियलिटी क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई गुजरती है, वो एरिया वॉर जोन में आता है। अगर ये स्ट्रेट ब्लॉक हुई तो ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट की तरह बढ़ेंगे। इंडिया के लिए इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगी, पेट्रोल 150 प्लस जा सकता है, इकोनॉमी पर प्रेशर आएगा। अब खुद सोच के देखो, हजारों किलोमीटर दूर वॉर हो रही है, लेकिन उसका असर तुम्हारी पॉकेट पर पड़ेगा। ये जियोपॉलिटिक्स है और कॉमन मैन सफर करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बड़े लड़ते हैं तो छोटे बीच में पिस जाते हैं।